Falling in love in a young age is one of the worst thing you can do, and this is why I'm saying this, because you, if you are a man or woman and you are in your teenage years, this is a time where you are supposed to develop your skills, the skills that are going to pay for your life after some time and in future. I would say the simple thing I will suggest you to stay away from this type of bullshit which is you call love, because it's not love, it's just your hormonal tensions, dude. Believe me, if you don't have enough money to buy bread for yourself or for your partner, they don't give a fuck about you and they will not think twice before kicking your ass up, right? और जो कि ये बात है कि आपको इस डेवलपमेंट ईयर्स में अपने आप पे ध्यान देना चाहिए एंड अपने करियर्स पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर आप अपने इस टाइम पीरियड को किसी और चीज़ में लगाते हो, जैसे कि प्यार मोहब्बत में या फिर किसी और चीज़ में, और एक बार आपके टीनेज ईयर्स गुजर जाते हैं और अगर आप एक लड़के हो मेनली, तो आप पे प्रेशर आएगा कि कुछ काम करने का। एंड we are living in this country, India, or wherever you are from, Bangladesh, Pakistan, Nepal, these are some countries which comes in a low economical state, and if you hurt by this statement, I don't give a fuck, but it's true. द थिंग इज़, अगर आप लोग इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश जैसे देशों में हो या फिर किसी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप जैसे ही 20 या 22 साल के हो गए तो आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कुछ कमा के घर में देने के लिए, या फिर एक्चुअली अपनी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन उठाने के लिए। अगर आप एक लड़की हो तो आप पे प्रेशर आने लगेगा कि आपके लिए रिश्ते कब ढूंढें, आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, आपको ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एंड योर फ्रीडम विल बी टेकन ऑफ by your own parents, and you can just see and watch them because you did something bad in your developing years which you call love, dude. एंड किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस डेवलपिंग ईयर्स में क्या किया। अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है जो आज के ज़माने में रिक्वायर्ड है पैसे कमाने के लिए, तो मेरे दोस्त आपकी कोई केयर नहीं करेगा और आपके खुद के पेरेंट्स केयर नहीं करेंगे, और इवन यू सेल्फ, आप खुद भी अपने आप को कोसने लगोगे। एंड ये गलतियाँ बहुत लोगों से हो जाती है क्योंकि आजकल हम बॉलीवुड फिल्में देखते हैं जहाँ पे ऐसा रोमांटिक दिखाया जाता है कि कोई स्कूल लव स्टोरी है, कोई लड़का लड़की स्कूल में प्यार कर बैठा है एंड लड़का बिकम रिच एंड लड़की इज़ सपोर्टिंग हिम एंड दे गॉट मैरिड। ज़्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता मेरे भाई, चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। द थिंग इज़ कि अगर आप इंडिया में हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ जॉब्स की कितनी बुरी हालत है, राइट? एंड अगर एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देखें तो ऑलमोस्ट एक सीट के लिए 2000 लोग लड़ रहे हैं, भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो, भले वो चपरासी का फॉर्म क्यों ना हो। एसपी के फॉर्म के लिए भी एक सीट पे कम से कम 1000 लोग लड़ रहे हैं, एंड देयर इज़ अ टफ कंपटीशन। आप सोचो, एक सीट और 1000 लोग, अगर सबको 100% भी आए फिर भी किसी एक का ही होना है, एंड यू कैन बी कट ऑफ रैंडमली। Nobody cares about you, dude. So you have to earn some skills in these years. If you are 18, 19, and even if you are 15 or 16, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? पहली, मार्केटिंग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपके पास उतना जिगरा होना चाहिए और कलेजा होना चाहिए कि आप किसी को कोई सामान जाके बेच सको। लेट सपोज ये एक कैंडल है, राइट? तो ये कैंडल किस कंपनी की है, ये कैंडल उस आदमी को क्यों ख़रीदनी चाहिए, ये कैंडल किस काम आती है, ये कैंडल क्यों दूसरे कैंडल से अच्छी है, ये कैंडल ख़रीदना उसके लिए एक बेटर चॉइस क्यों होगी अगर वो आपसे ख़रीदे किसी और दुकान से ना, तो ये कैंडल उसे और कैंडलों के मुकाबले कितनी सस्ती और कितनी क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। दीज थिंग्स अगर आप सामने वालों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो तो पॉसिबली चांस है कि वो आपसे ये कैंडल ख़रीद लेगा इफ़ यू नीड इट, राइट? तो आपको ट्राई करना आना चाहिए। जी, बाइबल में कहते हैं ना, आस्क एंड यू शैल रिसीव, दैट्स द थिंग इन मार्केटिंग। सो आपको चीज़ें बेचनी जानी चाहिए। ऑनलाइन अगर हो, अगर ऑफलाइन हो तो बोल के, और अगर ऑनलाइन हो तो उसके एड्स चला के मेटा पे या गूगल एड्स चला के, उसके लिए आपको क्रिएटिव्स बनाने आने चाहिए, एड सेट रन करने आने चाहिए, बजट कैलकुलेटिंग आनी चाहिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे सीख सकते हो फ्री में या फिर चैट जीपीटी से भी, राइट? और ये कोई टफ चीज़ें नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो ये बहुत रॉकेट साइंस वाली बात है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, कुछ डिफिनेशन से अगर वो पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोज़ देख लोगे तो आप समझ जाओगे। सेकेंड थिंग इज स्पीकिंग। जैसे मैं अभी आप लोग को सामने कैमरा में बोल पा रहा हूँ, राइट? तो आपको भी एक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है। अगर आप किसी जॉब में जाओ या फिर कंटेंट क्रिएशन में जाना हो या फिर अगर आपको अगर न्यूज़ रिपोर्टर बनना है या व्लॉगर बनना है तो आपको बोलना आना चाहिए।
आपको ये नहीं कि पीछे 4 लोग देख रहे हैं तो अरे वो मुझे देख रहे हैं और आप घबरा जाओ, आपकी वॉइस सेटर कर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर लाइफ एज मच एज यू शुड गिव्स अ फक, एज मच यू हैव टू गिव केयर अबाउट योर लाइफ एंड यू शुड डू केयर अबाउट योर लाइफ। सो पहली चीज़ हो गई, आपको चीज़ें बेचनी आनी चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसके लिए आपको बोलना आना चाहिए या फिर आपको ऐड चलाना आना चाहिए, इतनी चीज़ समझी। दूसरी चीज़, आपको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मार्केट भी करते हो तो आप फ्री में कैसे किसी चीज़ को मार्केट कर सकते हो, उसको ऑनलाइन बता के, राइट। किसी भी चीज़ को बेचना बस 2 चीज़ पे मैटर करता है, पहला आपका प्रोडक्ट आपने बनाया और दूसरा आपका प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचा जिन लोगों को तक आपको पहुंचाना है और जो लोग पोटेंशियली आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी बिज़नेस करेंगे, अगर हम किसी भी फील्ड में जाए, नो मैटर, मैं बिज़नेस की बातें नहीं कर रहा, वैसे मेनली कर रहा हूँ फ़िलहाल, बट ये सभी चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं, यानी कि आप पैसे छापते तो हो नहीं, अगर आप पैसे छापते नहीं हो मतलब आप पैसे लेते हो, किसी पर्सन से आपको पैसे लेने हैं, आप क्या करो कि वो पर्सन आपको पैसे दे, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोवाइड करने के लिए आपको स्पीकिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, और अगर आप कंटेंट क्रिएशन अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, आप कंटेंट बना सकते हो अपने प्रोडक्ट या फिर जिस भी चीज़ को आप मार्केट करना चाहते हो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो फ्री में, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में तो आप ये चीज़ फ्री में कर सकते हो ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पर भी। तो आप चीज़ों को बेच सकते हो बिना पैसे लगाए अपने। तो इसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस। द मेन थिंग इज़, लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती, बहुत चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत 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 बुरी चीज़ें भी। तो मेन थिंग है कि आपका पर्सपेक्टिव और परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। पर्सपेक्टिव आपके गोल के टुवर्ड, पर्सपेक्टिव वो होती है जो आपकी अपनी ब्रेन की थिंकिंग होती है और थॉट्स होती है। परसेप्शन जब आप दूसरों की नज़रों से और एक थर्ड व्यू से अपने आप को देखते हो और अपने डिसीजंस को और एक बार रिव्यू और रीचेक करते हो कि क्या आपने डिसीजन सही लिए हैं। इट्स लाइक एक डिसीजन का रिविजन करना। एंड आपको इमोशनली स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि आपको नॉर्मल सी चीज़ें हर्ट ना हो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा अजीब है और यहाँ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू। इफ़ यू आर गॉड, इवन इफ़ यू आर गॉड, देयर आर so many devils here which will try to fuck you up, right? So you should be emotionally strong. And the second thing is physically strong. There is nobody who is physically a weak and you can say he is emotionally strong. You need to build a body, you need to have strength in your arms, you need to have a strength in your arms and build your body. You need to protect yourself and your family. You need to get strong enough to protect yourself and your family. And जब भी अगर आप पब्लिक में हो या फिर कोई आपके साथ है तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा कैसे, क्योंकि वो आपके साथ तभी रहना चाहेगा, भले वो क्लाइंट हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके फ्यूचर की वाइफ या फिर आपके बच्चे। तो एक प्रोटेक्टिव स्किल एज अ मैन आप में होनी ही चाहिए। और अगर आप वुमेन हो तो आपको भी कुंफू कराटे वगैरह सीखने चाहिए और एटलीस्ट अपने साथ एक पेपर स्प्रे तो लेके घूमना ही चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया इट्स सो मच डेंजरस राइट नाउ और हमेशा रहेगी। तो आपको अंदर पावर होनी चाहिए लड़ने वगैरह की। तो मैंने क्या बताया, आपको चीज़ें बेचनी आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए एंड फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। और द मेन थिंग इज़ you should be praying all the time. Even if you are an atheist or don't believe in God, just pray to an energy, dude. Pray to the universe, because you are in his universe is your mother. If you are an atheist, the universe is your mother, right? The universe is same thing that the people which is not atheist say, religious people say God or any source of energy. Someone said is Jesus, someone said is Allah, someone said is Krishna Narayan. I said is Krishna Narayan because it's my favorite, but you can say it anyways because it's the main source of formation and creation is the energy. And आपको प्रे करते रहना चाहिए चीज़ों के बारे में। और दूसरी तरफ आपको डिटैच भी होना चाहिए। डिटैच क्यों? डिटैच उन सब चीज़ों से जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती है और आपको अपने माइंड को कैलोस्ड यानी कि स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं सिंपल टेक्निक बनाता हूँ जो कि मैंने गीता से सुना था या फिर कहीं से सुना था, सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। डोंट बी सो मच हैप्पी। देखो, सिचुएशंस लाइफ में बदलते रहते हैं, कभी आप उदास होते हो, कभी सैड होते हो। क्यों? क्योंकि सिचुएशन सामने आते हो और ये ह्यूमन नेचुरल है। आपको रोबोट तो हो नहीं जो उदास हो गए या सैड हो गए, नहीं, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे। इमोशंस तो होंगे बट उनसे डिटैचमेंट होने की स्किल भी आप में अंदर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? अगर आपके फैमिली में कुछ अच्छा हुआ या फिर कुछ बुरा हुआ तो वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो आपकी हैबिट्स को बनाएगा और आपकी इमोशनल
आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा समय के साथ साथ। द मेन थिंग इज़ ना ज़्यादा खुश हो जाओ जब कोई हैप्पी सिचुएशन हो तो एकदम हद से ज़्यादा खुश पागलों की तरह, और ना ज़्यादा दुखी हो जाओ किसी बुरी सिचुएशन में। अपने आप को बैलेंस रखो। अपने आप को जब बैलेंस रखोगे तो आप चीज़ों से थोड़ी थोड़ी डिटैच होने लगोगे। और अगर आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो और अपना काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मे बी स्टडीज़ या बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन, और अगर आपकी बंदी आपको छोड़ के चली गई, मैंने अगर आप बना लिए तो, या फिर अगर आपका कोई दोस्त आपको छोड़ के चला गया, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको लात मार के घर से निकाल दिया, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, बिकॉज यू already mastered the art of detachment with simple steps which is compounding day by day। आप चीज़ों से डिटैच हो रहे हो कैसे? अपने माइंड पे कंट्रोल करके। माइंड पे कंट्रोल करने के लिए द मेन थिंग इज़ टंग पे कंट्रोल करना। अगर आपको पता है कि बर्गर खाना मेरे लिए अनहेल्दी और पाइनएप्पल खाना मेरे लिए हेल्दी है, बट बर्गर खाने से आप अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे, वो बर्गर आपको ललचा रहा है और आप उसे खाना चाहते हो, बट अगर आप उसे इग्नोर करो और ये बात मानो कि हाँ पाइनएप्पल खाना आपके लिए ज़्यादा हेल्दी और आप पाइनएप्पल खाओ इंस्टेड ऑफ बर्गर, तो आप धीरे 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 एक हैबिट डेवलप कर रहे हो, चूजिंग एंड लर्निंग टू से नो। लर्निंग टू से नो टू बैड थिंग्स एंड एक्सेप्टिंग द गुड वंस। ये छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे आपके माइंड को इशारा देंगी कि क्या चीज़ें आपको चूज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में और क्या चीज़ें नहीं। तो जब बुरे लोग आपके लाइफ से जाने लगेंगे तो आप उन्हें सिंपल गुड बाय कहने की हिम्मत रख पाओगे, और जब आप किसी को गुड बाय कहने की हिम्मत रख पाओगे तभी आपके लाइफ में अच्छे लोग एक्सेप्ट होंगे। तो मेन थिंग इज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपको प्यार मोहब्बत या फिर इन सब बकचोदियों से दूर रहना चाहिए, और जो भी मैंने बातें बताई, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्पीकिंग and going to gym, having physically and mentally strong, being physically and mentally strong, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाएगा, और कोई उपाय नहीं है दोस्त। और अगर आप इंडिया में हो तो यस, यहाँ थोड़ी हार्ड है, बट चीज़ें हार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। अगर भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं और एक दिमाग दिया है तो इट्स ऑल इनफ टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। एंड आई वंस अगेन कैन टेल यू, एनीथिंग दैट यू वांट, देयर इज़ नथिंग like impossible stuff or thing. You can create a time travel machine, you can create UFOs, you can be Nikola Tesla, that kind of shit, because he was real, right? But you just have to keep going, keep researching and do stuff, don't just think about it। and अपने टाइम को ज़ाया ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, चीज़ें सीखें इससे पहले कि आपके हाथ से ये गोल्डन पीरियड निकल जाए। और सच कहूँ तो एंड ऑफ द वीडियो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 20-25 साल से भी ऊपर जा चुके हो, फिर भी ये कोई एंड नहीं, लाइफ का कोई एंड नहीं होता है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, वही वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप एक पूरे कंडीशन में हो और फील कर रहे हो तो ये कभी एक एंड नहीं है। एक मैंने कोट पढ़ा था कि एक पेड़ उगाने का बेस्ट टाइम था अभी से 10 साल पहले, और दूसरा बेस्ट टाइम है आज, अभी, राइट नाउ। तो अभी अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, आपकी रातों की नींद छीन चुकी है, आप किसी थॉट के पीछे हो, तो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज भगवान आपको वैसे सपने कभी नहीं दिखाएगा जो वो ना जानता हो कि आप पूरा ना कर पाओ। तो इवन इफ गॉड्स ट्रस्ट यू एंड गिव यू द थॉट दैट यू थिंक योर ड्रीम इज, गो फॉर इट एंड trust me, if you go for it you can have it. If you can see it in your mind, you can have it in your hands. That's the simple formula, dude. And this winter, avoid lust, accept God, keep rising, stay strong. Bye.